DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वजीर आजम है। वजीर आजम और आर्मी चीफ के ताल्लुकात आइडियल हैं। नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इमरान खान और सिपा सलार की गुज़िश्ता शब तवील मुलाकात हुई। वज़ीर इत्तलात ने अफवाहों का गला घोंट दिया। फवाद चौधरी का कहना है ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे सिपा सलार या फौज की इज्जत में कमी हो। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। खबरदार, जो किसी ने पाकिस्तान पर मैली आंख भी डाली। आर्मी चीफ का गुजरांवाला का दौरा। सिपा सलार ने चीनी साख्ता VT-4 टैंक की जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा देखा। ये टैंक जदीद तरीन प्रोटेक्शन, फायर पावर, नकलो हरकत का हामिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा सख्त तरीन तरबियत और जदीद हथियारों से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। तेजी से बदलती सूरत हाल आला पेशा वराना सलाहियतों का तकाजा करती है। This exam should be reconducted और 100% जो है इसको फुल प्रूफ बना के and then reconduct the exam। MD कैट के इम्तिहानात पर कई सवालात उठ गए। सेनेट की कायम कमेटी बराए सेहत ने इम्तिहानात दोबारा लेने की सिफारिश कर दी। कमेटी ने इम्तिहान लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत की सोशल मीडिया को लगाम डालने की कोशिश। वजारत IT और PTA ने नए सोशल मीडिया रूल्स तैयार कर लिए। खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया कंपनियों को 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। वफाकी काबीना नए रूल्स के पहले ही मंजूरी दे चुकी है। संगीन तरीन इल्जामात क्यों लगाए? आजम सवाती 21 अक्टूबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। वफाकी वजीर से तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात का जवाब तलब किया जाएगा। आजम सवाती और फवाद चौधरी की तनकीद पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। कोर कमेटी ने नाराज अरकान ज़हूर बलेदी को बाप पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया। नए पार्लिमानी लीडर के इंतखाब के लिए पार्लिमानी ग्रुप का इजलास बुलाया जाए। सीनियर रहनुमा जान जमाली का वज़ीर आला से मुतालबा। कहा नाराज अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज ग्रुप के 3 अहम रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद। आज अहम मुलाकातों का इम्कान। आखिरी दम तक लड़ूंगा, वज़ीर आला बलोचिस्तान भी डट गए। जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। बोले फर्द वाहिद ने ज़हूर बलेदी को कायम मकाम सदर मुंतखब किया। ये फैसला नहीं मानता। गवर्नर बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। तरीन नाराज तरीन कप्तान के पोल खोल दिए। कहते हैं इलेक्शन हुआ, सीटें कम पड़ गई, फिर जहाज चला। इलेक्शन के बाद इमरान खान का फोन आया कि पंजाब के बगैर हुकूमत का कोई फायदा नहीं। हमारी नून लीग से 8 सीटें कम थी मगर हुकूमत बना ली। साजिश के तहत इमरान खान से अलग कर दिया गया। जिस तरह ये हुकूमत मेरे पीछे पड़ी कभी ऐसा नहीं हुआ। तरीन दिल की बातें जुबान पर ले आए। मरियम नवाज को फिर जेल में डालें। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। मरियम नवाज ने नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की। तलबी पर लाहौर में नैब ऑफिस पर हमला किया। मुलजिमान का ये रवैया गवाहान पर दबाव डालने का सबब बना। दरख्वास्त से मौकिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। नैब की मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त खौफ की अलामत है। झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर नैब को कौम से माफी मांगे नून लीग का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं जो जैसा बयान देगा वैसा जवाब मिलेगा। चेयरमैन नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने पर तौसी मिली। कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोजगारी खत्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नैब चेयरमैन को कैसे मजीद वक्त दिया जाए। मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी। मुस्लिम लीग नून का नैब ऑर्डिनेंस अदालत और सेनेट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन नैब रिटायर्ड हो चुके, कोई मुशावरत नहीं की गई। शाहिद खाकान आबासी की तब्दीली सरकार पर तनकीद। कहा मुल्क की मईशत तबाही की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म को परवाह ना ही वज़रा को है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत अहम उमूर पर कानून साजी। हुकूमत का जुमेरात को सेनेट
और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत मुकम्मल, असम्बली ऐवान सदर भिजवा दी गई। सेनेट का इजलास जुमेरात को सहपहर 4:30, कौमी असम्बली का शाम 5 बजे होगा। नए नैब ऑर्डिनेंस का तलाक कब से होगा? नैब ने तशरीह के लिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। हतमी राय आने तक तमाम नैब दफातर को नए ऑर्डिनेंस के तहत फैसलों से रोक दिया गया। शुरू में नैब की मंजूरी से तमाम रीजनल ब्यूरोज को खत इरसाल कर दिया। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस के मुल्ज़मान की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने के इस्तदाह पर नैब से जवाब तलब कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में ना लिया गया तो साथ देना मुश्किल होगा। MQM का शिकवा, वज़ीर-ए-आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। काबीना ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। एयरसेल लिमिटेड को लाइसेंस के इजराह की मंजूरी। हुकूमत का सर्दियों में 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का फैसला। सार्फिन को सुबह, दोपहर और शाम में 3-3 घंटे के लिए गैस दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी का गैस बहरान की इंक्वायरी का मुतालबा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि LNG की बर वक्त खरीदारी न करने से बहरान पैदा होता है। तब्दीली सरकार के 3 साल, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अगस्त 2021 तक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2294 अरब रुपए हो गया। जुलाई अगस्त में गर्दिशी कर्जे में 14 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2018 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1148 अरब रुपए था। इंसानी तरक्की में पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया से भी पीछे रह गया। 2015 में पाकिस्तान का 147वां नंबर 2020 में 154वें नंबर पर पहुंच गया। महंगाई का तूफान, 22 करोड़ आवाम हलकान। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और दीगर अशिया की कीमतें आसमां पर। राजनपुर में पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ रैली। हुकूमत से अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। सरकारी नौकरी बाप का वर्सा नहीं, बाप के बाद बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सरकारी मुलाजमत के लिए वही बच्चे हैं जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। कानून का इतलाक इससे पहले वाले केस में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। गवर्नर पंजाब ने ब्रसेल्स में तहरीक इंसाफ के पहले सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी सरवर की यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें। कहते हैं GSP प्लस में तोसी एक चैलेंज, हर सूरत हासिल करेंगे। डेंगू मच्छर हुकूमत से तगड़ा। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 113 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में 262, सिर्फ लाहौर में मजीद 184 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर में 260 मरीज सामने आ गए। उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ की डेंगू पर तैयार की गई किताब पढ़ें। हमजा शहबाज का मशवरा। डेंगू पर काबू ना पाना पंजाब हुकूमत की नाअहली है। अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली की तनकीद। डॉलर मजीद तगड़ा, रुपए को रगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे महंगा, 171 रुपए 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में 30 पैसे इजाफे के साथ $1 171 रुपए 4 पैसे का हो गया।